तस्वीरें यमुना नदी के एरिया के आसपास बसे करनाल के गांव की हैं, जहां भारी बारिश होने से किसानों की धान और सब्जियों की फसल पूरी तरह से जलमग्न होने के चलते खराब हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस बारिश ने हर बार की तरह इस बार भी किसानों की कमर तोड़ दिया है। अपना डूब जा, फिर अपना बोर्ड का, फिर कभी खार दवाई सब मैं बोर्ड का, फिर लाने की तैयारी, कभी पाड़े, कभी कुछ, कभी खार दिया, यही नहीं पूरे दे। तो क्या मानते हैं, निकासी की व्यवस्था नहीं थी जिसकी वजह से जल भराव हुआ? निकासी के हम तो मरने पर खड़े बोले भाई, निकासी का तुम्हारा तो ही पानी ना मार दिए, बिल मारना भरने पड़ा, लोन मार पानी पाट दे दी, जो तो काम इस पर खड़े रहा भाई, हमारा तो कोई कम नहीं रह रहा, यूं ही काम रह रहा। तो क्या मानते हैं, इस बरसात के बाद कमर टूट गई किसानों की? कमर के मामी मर लिए और कमर के टूट गई थी भाई। कितना पानी भर गया? पानी कम से कम आज तो बहुत घट रहा, कल तो इसमें कम से कम पेड्डू तो ऊपर भी था, 3-3 फुट 4-4 फुट पानी था। कितना नुकसान हो गया? 4 फुट तो भी है इसमें। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो देख ले भी, सारी जीरी है नहीं वो तो लाएगा इसके में बागला करछा है और अपना ले लेकर लाए जाएंगे। तो बरसात के बाद जिस तरह से फसल बर्बाद हो गई, पानी भर गया, तो कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा मुआयना करने के लिए? भाई देखे, ये तो क्या करा गवर्नमेंट है, ये पूरा तो माना देने तरह ही नया हमारा नहीं हुआ, तो इसमें भी बरस गया, आगे भी बरस जाएगा, वो यही भी जावा। हम तो नहीं हुआ घाटे के सिर अपना चेपा दे रहे, किसी का लाई दे रहे, किसी का चलाई दे रहे, किसी का लुआई दे रहे, हमारे पास यूं ही काम नहीं पूरा होता। एकदम बारिश होने की वजह से किसानों का इतना भारी नुकसान हो चुका है, जिसमें फसल तो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। इतना पानी भरने के बावजूद फसल का तो आप देख ही रहे हो, फसल का पता ही नहीं चल रहा है कि फसल है भी है या नहीं है। ना सब्जियां बची है, ना चारा बचा है, ना भूसा बचा है, और ये जो पीछे डेरे हैं सभी डेरे डूब चुके हैं, जनजीवन प्रभावित हो चुका है। कौन कौन से गांवों के किसानों को परेशानी है? ये काफी दरड़ है, सलारू है, रंबा है, उचानी है, संगोया है, संगोई है, ये सारा एरिया डूब चुका है। तो सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से यही अपील करेंगे कि इसको सुचारू रूप से कहीं निकासी करवाई जाए पानी की, और ये मुआवजा दिया जाए किसानों को, कोई इनका सर्वे करवाया जाए, सर्वे करवाने के बाद मुआवजा दिया जाए। मुआवजा देने के बाद इनको, अगर इनको मुआवजा मिलेगा तो ही किसान बच जाएगा। चारों तरफ से पहले किसान पे मार पड़ चुकी है। खेतों में खराब हुई फसल को लेकर जहां किसान मुआवजे की मांग करते दिखाई दिए, तो वहीं कृषि विभाग के अधिकारी का कहना है कि किसानों की धान की फसल में इतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन किसानों की सब्जियों वाले खेत थे, उनमें किसानों को नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद इसे चंडीगढ़ बड़े अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या स्पेशल गिरदावरी करवानी है या फिर इस रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा देना है। देखिए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार और डिपार्टमेंटल जो हमारे पास आंकड़े हैं उनके अनुसार पिछले 40 वर्षों में 3 दिन में सर्वाधिक वर्षा हुई है। तकरीबन 280 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि ज़िले के विभिन्न ब्लॉकों के अंदर विभिन्न उसमें अमाउंट में बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है करनाल ब्लॉक में हुई है, उसके बाद नीलोखेड़ी में भी बारिश हुई है। कल की जो बारिश थी वसंत डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा बारिश हुई है। जिन किसान भाइयों ने भी 2 या 3 दिन पहले धान की रोपाई की है, वहाँ पर जहाँ पानी खड़ा हुआ है वहाँ नुकसान की संभावना ज़्यादा है। लेकिन अभी जैसे 80 से 85% जो बिजाई का कार्य है वो लगभग 1 महीने पहले पूर्ण हो चुका था। तो उस कंडीशंस में कहीं ऐसी कोई अभी तक रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है जिससे लगे कि भाई कहीं धान की फसल को नुकसान हुआ है। लेकिन जहाँ पर सब्जियां लगी हुई थी, सब्जियों में नुकसान ज़रूर इसका संभावित नुकसान है, क्योंकि स्टैंडिंग वाटर में सब्जियों को नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार 2-3 ब्लॉक्स हैं, उनकी रिपोर्ट हमने मंगवा ली है, और जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो उस पर हमें प्रॉपर एरिया का पता लगेगा कल तक कि कितना एरिया में कितनी सब्जियां थी, कितनी ऐसी फसलें थी जो अभी 2-4 दिन पहले जिसकी रोपाई की गई थी उन पर क्या असर हुआ है। तो इसकी 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। इंद्री में जो गांव जमुना के साथ गांव हैं वहाँ पर जल भराव की स्थिति हुई है, और निगदू साइड में जो गाँव हैं उस साइड में कुछ अजंथली है, ये 5-7 गाँव हैं नीलोखेड़ी ब्लॉक में, उनमें भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। धीरे धीरे पानी का स्तर उतर रहा है, क्योंकि एकदम ज़्यादा बारिश होने से और लो लाइंग होने की वजह से ये समस्या आई है। लेकिन अब पूरे इसको हम एक व्यापक रूप में देखें करनाल डिस्ट्रिक्ट को, तो एक अच्छी बारिश कह सकते हैं, क्योंकि जब इतनी भारी बारिश आती है, 3 दिन लगातार बारिश चली है, तो उससे जो वाटर क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है, ज़मीन का पानी का जो स्तर है वो भी अच्छा होगा, और तीसरा जो सोइल्स हैं, हमारी मिट्टी है, मिट्टी गुणवत्ता भी ऐसी बारिश जिसने 3 से 4 दिन पहले रोपाई की है धान की, उसको हम कह सकते हैं कि उसके कम से कम भी 100% नुकसान, 90-100% नुकसान हो सकता है। सब्जियों में जिन्होंने सब्जियां लगा रखी हैं, सब्जियों में जहाँ पानी का जल भरा हुआ है वहाँ नुकसान संभव। देखिए, सबसे पहले
हमने अपने सभी कर्मचारियों को कहा है कि वो ग्राउंड स्तर पे जा कर के ऐसे गाँव को, ऐसे फील्ड को चिन्हित करें कि जहाँ जहाँ इस तरह का नुकसान हुआ है। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो सरकार को भेजी जाएगी और जो भी मुआवजा, उचित मुआवजा होगा या स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर होंगे, उसी प्रकार जो सरकार के आदेश होंगे उसी प्रकार से। कुछ दिन के भीतर कृषि विभाग की तरफ से खराब हुई फसल की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और इसी रिपोर्ट के जरिए सरकार किसानों को राहत दे सकती है। बहरहाल प्रशासन के अधिकारी गांव में जाकर किसानों के खेतों का दौरा कर रहे हैं ताकि रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार की जा सके। वहीं किसान की आंखें सरकार और प्रशासन से फसलों के खराब होने के बाद मिलने वाले मुआवजे पर टिकी हैं। करनाल से KCRA पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।